नमस्कार दोस्तों, आज हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का एक बेहद ही शानदार टॉपिक पढ़ेंगे। कक्षा 10 का साइंस का, उस टॉपिक का नाम है विद्युत मोटर। ये विद्युत मोटर होता क्या है? विद्युत मोटर क्या होता है? एक ऐसी युक्ति होती है, ऐसी युक्ति जो क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को किस में रूपांतरित कर देती है? यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति होती है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। जैसे कि हम लोग घरों में पंखे का यूज़ करते हैं, तो क्या होता है? विद्युत कौन लेता है? पंखा विद्युत लेता है और उसको क्या करता है? विद्युत को पंखा अपने आप को स्वयं को चलाने में क्या कर लेता है? परिवर्तित कर लेता है उस विद्युत ऊर्जा को। तो इसे ही क्या कहता है? विद्युत मोटर। तो ऐसी युक्ति होती है विद्युत मोटर जो विद्युत ऊर्जा को किस में परिवर्तित कर लेती है? यांत्रिक ऊर्जा में। तो विद्युत मोटर की हमें 4 बातें याद रखनी है। सबसे पहली सिद्धांत, दूसरा बनावट, तीसरी कार्यविधि और चौथा उपयोग। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिद्धांत। तो सिद्धांत होता क्या है? तो सिद्धांत देखिए कि जब धारावाही आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो धारावाही आयताकार कुंडली क्या होती है? ये धारावाही आयताकार कुंडली, धारावाही का मतलब होता है जिसके अंदर धारा प्रवाहित होती है, और आयताकार कुंडली ये जो अपनी बनी हुई है, ये किस आकार में बनी हुई है? ये आयत के आकार में बनी हुई है। तो ये अपनी क्या है? आयताकार कुंडली। तो जब धारावाही आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र, ये 2 बड़े चुंबक रखे हुए हैं, एक तो N और एक S, इसको उत्तर और इसको दक्षिण बोला जाता है। तो ये बड़े 2 क्या रखे हुए हैं? चुंबक रखे हुए हैं, तो इनको बोला जाता है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चुंबकीय बल आघूर्ण, तो इसके ऊपर क्या लगता है? जब हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके ऊपर क्या लगेगा? एक बल लगेगा, आघूर्ण लगेगा, जिसके कारण क्या होने लग जाती है? ये जो अपना क्या होता है? धारावाही आयताकार कुंडली घूमने लग जाती है। तो अब ये है अपना सिद्धांत कि जब धारावाही आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र मतलब 2 चुंबकों के बीच में रखा जाता है, धारावाही आयताकार कुंडली को, तो क्या होता है? उसके ऊपर एक बल लगता है जिसको चुंबकीय बल आघूर्ण कहते हैं, जिसके कारण क्या होने लग जाती है? वो आयताकार कुंडली घूमने लग जाती है। अब हम इसका दूसरा देखेंगे, बनावट या रचना। ये क्या होता है? इसके कितने भाग होते हैं? विद्युत मोटर के 4 भाग होते हैं। पहला होता है क्षेत्र चुंबक, दूसरा आर्मेचर, तीसरा विभक्त वलय और चौथा ब्रूस। सबसे पहले क्षेत्र चुंबक क्या होता है? ये जो 2 बड़े चुंबक रखे हुए हैं, इनको क्या बोला जाता है? क्षेत्र चुंबक। एक नॉर्थ, दूसरा साउथ, ये 2 बड़े चुंबक होते हैं। इनके बीच में किसको रखा जाता है? आर्मेचर को रखा जाता है। तो बड़े चुंबकों को क्या बोला जाता है? तो क्षेत्र चुंबक। दूसरा अपना आर्मेचर। आर्मेचर क्या होता है? 2 बड़े चुंबकों के बीच में किसको रखा जाता है? आयताकार कुंडली को। तो आर्मेचर और कुंडली एक ही है दोनों। तो जब ये 2 बड़े चुंबकों के बीच में किसको रखा जाता है? आयताकार कुंडली को रखा जाता है। तो ये जो आयताकार कुंडली होती है, ये किसकी बनी होती है? नर्म लोहे की बनी होती है, और इसके ऊपर क्या लपेटे जाते हैं? विद्युत रोधी तांबे के तारों को इसके ऊपर क्या किया जाता है? लपेटा जाता है। तो और ये आर्मेचर किससे जुड़े होते हैं? फिर आगे जाके इसके कितने हिस्से होते हैं? 2 हिस्से होते हैं आर्मेचर के। तो आर्मेचर नर्म लोहे की छड़ होती है जिसके ऊपर विद्युत रोधी तांबे के तारों को लपेटा जाता है। अब अगला इसका है विभक्त वलय। विभक्त वलय का क्या होता है? तो विभक्त वलय होता है कि जो आर्मेचर के 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा ये रहा और दूसरा हिस्सा ये रहा, ये किससे जुड़े हुए होते हैं? विभक्त वलय से। तो ये जो विभक्त वलय किस आकार के होते हैं? विभक्त वलय इस आकार के होते हैं। विभक्त वलय इस आकार के होते हैं, मतलब कटे हुए बोल्ट के आकार के होते हैं विभक्त वलय। तो विभक्त वलय किससे जुड़े हुए होते हैं? आर्मेचर से जुड़े हुए होते हैं। इसके बाद अगला है अपना ब्रूस। ब्रूस क्या होता है? ये जो 2 विभक्त वलय हैं, ये इस आकार के, इसके साइड में क्या जुड़ा हुआ होता है? इससे जुड़ी हुई होती है ब्रूस। ये जो अपनी साइड में है, ये क्या है? ये अपनी जुड़ी हुई है दोनों साइड में ब्रूस। और ये ब्रूस किसकी बनी हुई होती है? ये ब्रूस कार्बन की बनी हुई होती है। तो ये अपना हो गया सिद्धांत और बनावट। तो जब धारावाही आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो चुंबकीय बल आघूर्ण के कारण क्या होने लग जाती है? वो घूमने लग जाती है।
बनावट क्या है? बनावट विद्युत मोटर के कितने भाग है? 4 भाग, क्षेत्र चुंबक, आर्मेचर, विभक्त वलय और ब्रश। क्षेत्र चुंबक क्या होता है? ये जो दो बड़े चुंबक रखे हुए होते हैं इनको क्या बोला जाता है? क्षेत्र चुंबक। आर्मेचर क्या होता है? आर्मेचर दोनों क्षेत्र चुंबकों के बीच में रखा जाता है। ये नर्म लोहे की छड़ होती है, इसके ऊपर क्या किया जाता है? विद्युत रोधी तांबे के तारों को लपेटा जाता है। इसके बाद विभक्त वलय, दो आर्मेचर के जो दोनों सिरे होते हैं उससे किसको जोड़ा जाता है? विभक्त वलय से, और विभक्त वलय से अपना क्या जुड़े होते हैं? ब्रश। अब हम अगला देखेंगे कार्य विधि। कार्य विधि में क्या होता है? जब हम इस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा किधर से जाएगी? प्लस से माइनस की ओर बहती है। तो विद्युत धारा इधर से जाके इधर जाएगी, फिर इधर जाएगी। तो विद्युत धारा अब किस में जाएगी? आर्मेचर को नाम दे रखा ए, वी, सी और डी। तो विद्युत धारा ये गई इधर से, तो विद्युत धारा ए से बी की ओर, वी से सी की ओर, सी से डी की ओर। इस प्रकार क्या होता है? परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो जब ये विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम से क्या होगा? फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम क्या होता है? ये तो क्या अंगूठा किसकी दिशा को दर्शाता है? फोर्स, बल की दिशा को। ये किसकी दिशा को दर्शाती है? अपनी उंगली मैग्नेट, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। और ये किसकी दिशा को दर्शाता है? विद्युत धारा की दिशा को। तो फादर, मदर, चाइल्ड। तो विद्युत धारा कैसे प्रवाहित हो रही है? इसमें ऊपर की ओर। तो जब विद्युत धारा प्रवाहित ऊपर की ओर हो रही है तो ये क्या बनेगा? चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार लगेगा? इधर की ओर लगेगा। चुंबकीय क्षेत्र किधर लगेगा? इधर की ओर। तो जिसके कारण एक कुंडली किस प्रकार घूमेगी? इस प्रकार घूम जाएगी। किस प्रकार घूम जाएगी? इस प्रकार, दक्षिणावर्त घूम जाएगी। तो अब ये ए से बी की ओर धारा जाएगी, बी से सी की, सी से डी की ओर। तो ये कुंडली क्या हो जाएगी? दक्षिणावर्त घूम जाएगी। तो जब ये इधर वाला पार्ट किधर आ जाएगा? जैसे मेरा हाथ ये है तो अब ये किधर मुड़ जाएगा? अब ये मेरी छोटी उंगली इधर है, तो जब ये उधर मुड़ जाएगा तो मेरी छोटी उंगली किधर आ जाएगी? इधर की साइड आ जाएगी। तो इसी प्रकार ये ए और वी तो किधर आ जाएंगे? इधर की साइड आ जाएंगे। अब ये ए कहाँ पहुंच जाएगा? इधर की साइड आ जाएगा ए। और ये बी कहाँ आ जाएगा? इधर आ जाएगा। और ये सी कहाँ चला जाएगा? इधर चला जाएगा। और डी कहाँ चला जाएगा? इधर चल जाएगा। तो जब ये आर्मेचर घूमेगा तो आर्मेचर के साथ क्या जुड़े हुए हैं? दो विभक्त वलय। तो विभक्त वलय भी क्या करेंगे? आधा घूर्णन कंप्लीट कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? पी तो किसके पास आ जाएगा? वाई के पास आ जाएगा। पी तो इधर आ जाएगा। और ये क्यू किसके पास पहुंच जाएगा? एक्स के पास क्या पहुंच जाएगा? क्यू पहुंच जाएगा। तो अब क्या कर लिया इस आर्मेचर ने? अपना आधा घूर्णन कंप्लीट कर लिया। तो अब जब आधा घूर्णन कंप्लीट करने के बाद ये अपना क्या कर लेते हैं? स्थान परिवर्तित कर लेते हैं। जब स्थान परिवर्तित करने के बाद क्या हो जाता है? पी के पास तो क्या आ जाता है? पी तो किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा वाई के पास। और ये क्यू किधर पहुंच जाएगा? एक्स के पास पहुंच जाएगा। तो अब क्या होगा? अब ये देखो इधर क्या आ गया? आधे घूर्णन के पश्चात डी और सी। अब आपको पता परिपथ में विद्युत धारा किधर से प्रवाहित हो रही है? प्लस से माइनस की ओर। तो अब विद्युत धारा कहाँ से जाएगी? डी से सी की ओर। विद्युत धारा डी से सी की ओर। अब इधर कौन से आ गए? बी और ए। तो अब विद्युत धारा इधर से जाके अब किस में आएगी? बी से और ए की ओर। तो इस प्रकार क्या होता है? इसमें जब विद्युत धारा जाती है तो ये क्या कर लेता है? अपना घूर्णन कंप्लीट कर लेता है। तो इसी प्रकार क्या होता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ये क्रिया क्या होती है? बार बार चलती रहती है। इस क्रिया के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं? मोटरों को चलाया जा सकता है। जब भी तो मोटरों में बार बार वो घूमते हैं, पंखे लगे होते हैं, वो क्या होते हैं? ये जो आर्मेचर लगा हुआ है ये ही क्या है? पंखा। जिसके कारण क्या होता है? वो लगातार वो पंखा क्या होता रहता है? मोटर के अंदर घूमता रहता है। तो इस विधि के द्वारा ही वो इसके अंदर घूमता रहता है। तो अब देखिए क्या है कार्य विधि। जब कुंडली ए बी सी डी में धारा प्रवाहित करते हैं तो ये कुंडली है ए बी सी और डी प्रवाहित करते हैं तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, ये नियम होता है बाएं हाथ के नियम से ए बी पर ऊपर, ए बी पर किधर की ओर बल लग रहा है? ऊपर की ओर बल लग रहा है। ए बी पर किधर की ओर बल लग रहा है? ऊपर की ओर बल लग रहा है। तथा सी डी पर, ये सी डी कहाँ? ये रहा। सी डी पर किधर की ओर बल लग रहा है? नीचे की ओर बल लगता है, जिससे कुंडली दक्षिणावर्त घूम जाती है। नॉर्थ ये उत्तर है और ये साउथ ये दक्षिण है। तो कुंडली किस प्रकार घूम जाएगी? इस प्रकार घूम जाएगी, दक्षिणावर्त घूमती है आधे घूर्णन के पश्चात। और जब इस कुंडली का क्या हो जाता है? आधा घूर्णन हो जाता है तो पश्चात ए बी तथा सी डी। तो अब ये देखो ए बी और सी डी वे पी क्यू अपने स्थान बदल लेते हैं। अब ए बी ने क्या कर लिया? अपना स्थान परिवर्तित कर लिया। जब आधा घूर्णन हो गया तो ए बी तो इधर पहुंच गया और सी डी इधर पहुंच गया। इसी प्रकार पी क्यू ने भी क्या कर लिया? अपना स्थान परिवर्तित। पहले पी किधर था? इधर की साइड था, अब किधर आ गया? इधर की साइड। और पहले क्यू किधर था? इधर की साइड, राइट साइड में दाएं हाथ पे, तो किधर चला गया? बाईं ओर चला जाता है। अपने स्थान बदल लेते हैं। अब y के पास पी, अब ये देखो y के पास क्या आ गया?
P आ गया, P पहले किधर था, इधर की साइड, तो अब किधर आ गया, घूर्णन के पश्चात इधर की ओर आ गया, तथा X के पास Q आ जाता, और X के पास क्या आ गया, Q आ गया, और धारा D से C। अब धारा क्या हो जाएगी, जब D पहले इधर था तो किधर आ गया, इधर आ गया, तो धारा अब किधर बहेगी, धारा तो वही क्रम में बहेगी जिस दिशा में वो बह रही है, प्लस से माइनस की ओर। तो अब धारा D से C की ओर और B से A की ओर प्रवाहित होती है। धारा D से C तथा B से A की ओर बहती है। फ्लेमिंग से के नियम से अब CD पर ऊपर तथा AB पर नीचे, धारा तो उसी दिशा में जा रही है, तो CD पर ऊपर और AB पर नीचे की बल कार्य करता है, जो कुंडली को पहले की दिशा में घुमा देता है। जब इस पर बल कार्य करता है तो कुंडली पर द्वार से A, B और C और D उसी क्रम में आ जाता है, जिससे क्या हो जाता है, एक चक्कर कंप्लीट हो जाता है, उस दिशा में घूमता है। इस प्रकार यह क्रिया चलती रहती है, और इस प्रकार यह क्रिया क्या होती है, लगातार चलती रहती है। तो इस प्रकार की क्या है अपनी क्रियाविधि। जब पंखे और ये घूमते हैं, वो किसके कारण घूमते हैं, विद्युत मोटर के कारण ही घूमते हैं। अब हम इसके क्या देखेंगे, उपयोग। उपयोग क्या होते हैं, इसका उपयोग विद्युत मोटर का पंखे में किया जाता है, वॉशिंग मशीन में किया जाता है, कंप्यूटर में किया जाता है, और से बहुत से कूलर होता है, और से बहुत से अनेक यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और वीडियो को रोक के भी क्या कर सकते हो, आप इसको लिख सकते हो, पढ़ सकते हो और समझ सकते हो। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर दीजिए, उसका आंसर आपको अवश्य मिलेगा। धन्यवाद।